श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ एकविंशोऽध्यायः। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। मैत्रेय उवाच। मौक्तिके कुसुमस्त्र दुर्कुले स्वर्णतोरणे पैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चंदना गुरुतोयार्द्र रथ्या चत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षत फलेस्तो क्लमैर्लाजैर्चिर्भिरर्चितम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित फूलों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। सवृंदे कदली स्तंभे पूगपोते परिष्कृतम् तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलंकृतम् प्रजास्तं दीपबलिभिः संभृता शेषमङ्गलैः अभिर्युमृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डितः शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्वितां च द्विजां विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशः पौराञ्जनापदास्तास्तान् प्रीतप्रियवरप्रदः स एवमादिन्यनवद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परम पदम्। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से सुविभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुदुम्भी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे। वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत उवाच। तदादिराजस्य यशो विजृंभितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं छत्ता महाभागवत सदस्पते कौशारविप्राह गुणंतमर्चयन। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदि राज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुरोवाच। सोऽभिषिक्त पृथुर्विप्रेल्लब्धा शेषसूरार्हणः विव्रत स वैष्णवं तेजो बाहोर्याभ्यां दुदोहगां कोऽन्यस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यदि क्रमोच्चिष्ट मशेष भूपः लोकः सपाला उपजीवन्ति काम
मध्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति को सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनोर्नद्योरन्तरा क्षेत्रमावसन् आरब्धानेव भुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्रास्खलितादेशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलाद्यन्यत्राच्युतगोत्रतः एकदासीन्महासत्र दीक्षा तत्र दिवोकसां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सप्तम तस्मिन् हर्षु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव प्रांशुपीनायतभुजो गौरकञ्जारुणे क्षणः सुनासः सुमुखः सौम्य पीनासः सुद्विजस्मितः व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिर्वलिवल्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनोरुरुदग्रपात् सूक्ष्मवक्रासितस्निग्धमूर्धज कम्बुकन्धरः महाधने दुकुलाग्रये परिधायोपवीय च व्यञ्जिताशेषगात्रश्रीनियमे न्यस्तभूषणः कृष्णाजिनद्धर श्रीमान् कुशपाणिक्रचोक्रतोचितः शिशिरस्निग्धराताराक्षः समेक्षत समन्ततः उचिवानिदमूर्विशः सदा सन्हर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्टं गूढं विक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों पर सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुणवर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने पर और भी सुंदर जान पड़ता था। नादि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं स्वर्ण के समान दीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी। वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण आरंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों।
राजोवाच सभ्या शृणुतु भद्रं व साधवो यहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षितावृत्तिधः स्वेषु शेतेषु स्थापिता पृथक् तस्य मे तदनुष्ठानाध्यानार्हुर्ब्रह्मवादिनः लोकास्यु कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दृष्टद्रक य उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भङ्गं च स्वं जहाति सः ततर्राजा बभ्रतपिण्डार्थ स्वार्थमेवानसूयवः कुरुताधोक्ष जधीयस्तर्हि मेऽनुग्रह कृतः यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलः कर्तुशास्तुरनानुज्ञातु स्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदर्ह सप्तमः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यास्म पितुः ईदृशानामथान्येषा मजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दोहित्रादीनृते मृत्यो शोचान्यधर्मविमोहितान् स्वर्गापवर्गाणां प्रायणे कात्म्यहेतुना। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के अनुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उनसे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, इस अपने राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि यहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इस कोटि के अन्यान्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विना मशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्य क्षिणोस्तव्यः मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित विनिर्धुता शेष मनोमल पुमान संग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंगघ्रीमूले कृतकेतन पुनर्न संसृति क्लेशवहां प्रपद्यते तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोर्वच कायगुणे स्वकर्मभिः अमायिन कामदुघा
दुघाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः असाविहानेकगुणो गुणोध्वर पृथग्विधद्रव्यगुणो क्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनामभिः विशुद्ध विज्ञानघनस्वरूपतः प्रधानकालाशयधर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतसां क्रियाफलत्वेन विभाव्यते यथा नलोदारशु तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रता मा जातु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्धया च दैदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलादद्विजानाम्। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसारता से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप में बल पाकर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूप विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित है, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य शुक्लादि गुण अवघात कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय संकल्प लिंग पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से उत्पन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागादि क्रियाओं के फलरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मण्य देव पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यचरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मी मनपायनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणी सत्सेवया शेषगुहाशयस्वराङ् स्वराड विप्रप्रिय स्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परे विनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पुमाल्भेतानतीवेलमात्मन प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नीत्य सम्बन्धनिषेवया तत् परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदे श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्यनामभिः न वे तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्य पर्यगु यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे समाधिना विभ्रतिहार्थदृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते तेषामहं पादसरोजरेणु मार्या बहेयाधिकिरीटमायु यं नित्यदा बिभ्रत आशु पापं नश्यन्तमुं
सर्वगुणा भजन्ति। गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं सव्रणेतेऽनुसम्पदः। प्रसीदता ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दन सानुचरशमय्यम्। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजों देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाण नृपतिं पितृदेवद्विजायतय तुष्टु वूर्हष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोत्यत रत्तमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विवुक्षुरत्यगात्सूनो प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्यपितस्पृथ्व्या समा सञ्जीव शाश्वतिः यस्येदृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरी अहो वयं यद्य पवित्रकीर्ति त्वं त्वयैयनाथेन मुकुन्दनाथा य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णो ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनं प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम् अध्यनस्तमसः पारस्वतोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिदेवं संगीते नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म्य छत्रमाविश्य विभर्तीदं स्वतेजसा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं भगवान महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था फिर भी इसके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने ही वाला था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं
और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार से पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे एकविंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।